नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं अभी और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। एज अ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में कैसे काम आती है और किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी एक अच्छा ट्रेडर भी बनाती है और कैसे लोगों को बर्बाद भी करती है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। वीडियो रात के 11 बजे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी एक मेल आया था और उस मेल को मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने इन पर्सन का नाम और शक्ल मिटा दी है क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, बट मेल को मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा वीडियो बना के ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ समझाई जाए कि आज के जो शाम का जो वीडियो था मैंने बताया था कि अगर आप 60 प्लस हो और अगर आप ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर ही रहिए। अगर आप 60 प्लस हो और आपको ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सको। ठीक है, तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला भी कि हाँ आप सही कह रहे हो, कुछ लोगों ने बोला आप गलत भी कह रहे हो। तो ये मेरे को अभी एक मेल आया था, एक पर्सन ने मेरे को मेल भेजा, रहा हूँ 45 मिनट 10 बजे करीब मेल आया था ये मेरे को। तो इस मेल के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अगर आप एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप ऑलरेडी लाइफ में सेटल्ड हो, या फिर आप रिटायर हो चुके हो और फिर आप ट्रेडिंग में आके अपनी जर्नी को, न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। आप ज़बरदस्ती मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लॉस और प्रॉफिट से आपके इमोशंस ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इन पर्सन का हम मेल को रीड कर लेते हैं। ठीक है, और इन पर्सन से मेरी कोई पर्सनली कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है, इन्होंने अच्छा भेजा। इस मेल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे लोग गलती करते हैं। ठीक है ना, और वो गलती कितनी इम्पोर्टेंट रहती है उनकी लाइफ के कुछ डिसीजन को चेंज करने में। हो सकता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाए और ये भी हो सकता है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस भी हो जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस मेल को रीड करते हैं। इस मेल में लिखा है, I am not agree that people 60 plus should not do share trading. What criteria you have adopted for this opinion? ठीक है, country is driven by prime minister, chief ministers, ministers. Most of them are in age 55 to 80 years. ठीक है, any person who is mentally balanced, computer, mobile savvy, having extra money can do share trading irrespective of his her age. Profit or loss he has to bear. Will he ask to use or SEBI or NSC to refund money in case of loss, as I am more than 60 year of age? ठीक है, शेयर ट्रेडिंग हैज़ नाउ बिकम एन इंटेलेक्चुअल टास्क, सीनियर सिटीजन कैन वेरी वेल डू इट, that's why all government staff are retired in 60 years, but doctor and professors are retired in 65 years. Still, you feel that senior citizens are brainless people. Write to SEBI, RBI to ban 60 plus people to trade in share market. ठीक है, सिंपल सा हिंदी में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, इनका कहने का मतलब ये है कि ये मेरी बात पे एग्री नहीं है। जिनकी एज 60 प्लस है वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या ओपिनियन मैंने दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे एजेड हैं, 55 टू 80 ईयर्स के हैं, जो कि देश को चला रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एनी पर्सन हो जो मेंटली बैलेंस्ड पर्सन है या फिर जिसके पास सेविंग्स हैं, एक्स्ट्रा मनी है, वो ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, और ये भी कहना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है कोई भी उसको वो बेयर कर सकते हैं। प्लस जो लॉस हो रहा है तो वो क्या सेबी और एनएससी को जाके या फिर मुझे जाके बोल सकते हैं कि भैया मैं 60 से ऊपर का हूँ, मेरे पैसे रिफ़ंड कर दो, मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, और आगे इन्होंने ये भी बोला है कि जो गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं वो 60 पे रिटायर हो जाते हैं, बट जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो 65 ईयर्स प्लस तक काम करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटायर होते हैं। ठीक है, अब मैं इसी मेल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि वाई ट्रेडिंग इज़ टफ टास्क। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोली है कि कंट्री इज़ ड्रिवन बाय प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स जिनकी एज 55 से 80 साल है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, बट इन्होंने ये चीज़ नहीं समझी है कि जो 55 से 80 साल के हुए हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर बना है, वो ओवर द नाइट प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। उसको ऑलरेडी 20 से 25 साल हो गए हैं पॉलिटिक के कैरियर में।
यानी उस कैरियर के बारे में वो अच्छी तरीके से जानता है जिस कैरियर में वो आज काम कर रहा है। यानी 20 से 25 साल उस कैरियर को उसने दिए हैं, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सेम एज अ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर है कि उन्होंने ओवर द नाइट आके कोई मिनिस्टर नहीं बन गया है कि हाँ भैया कल आप आईटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर थे, आज आपको मैं मिनिस्टर बना देता हूँ, तो वो काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो वो वही काम कर रहे हैं जिसमें वो ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 60 साल से बैंक में पीओ की जगह काम करते थे, अब आप रिटायर हो गए, आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस लाइन का सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो ये करते आ रहे हैं। 15 से 20 साल जो इन्होंने काम किया है, वो पॉलिटिक्स में ही किया है। उनको पता है हर चीज़ की कैसे पॉलिटिक्स करी जाती है, किस तरीके से देश को चलाया जाता है या स्टेट को चलाया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं जो स्टेट को डेवलपमेंट में आगे ले जा सकते हैं, कहाँ पे लोग टैक्सेस बढ़ाने हैं, कहाँ पे बचाने हैं, किसको एडवांटेज देना है, किसको नहीं देना है, ये चीज़ इनको पता है। ओवर द नाइट आके नरेंद्र मोदी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। वो 2001 से तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद अगर मैं 2001 से भी कैलकुलेट करूँ तो 2022 है, ये भी 20-21 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये जो लाइन है इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। यानी इनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, इसीलिए आज इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद एनी पर्सन हु आर मेंटली बैलेंस्ड कंप्यूटर मोबाइल सेविंग हैविंग एक्स्ट्रा मनी, ये चीज़ समझ में आती है। कंप्यूटर और मोबाइल अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहा होगा तो उसको चलाना आता है, ठीक है, कुछ को नहीं भी आता है। बट आज के टाइम में जो 60 प्लस में काम कर रहे हैं उनमें से 80% लोगों को नहीं चलाना आता है, ठीक है ना। अगर 80 नहीं बोलूँ तो मैं 60% बोल सकता हूँ कि नहीं चलाना आता है। वो ज़्यादातर लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, इवन मोबाइल से भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। उनको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने में भी बच्चे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोच रहे हैं कि अगर किसी को मोबाइल चलाना आता है या कंप्यूटर चलाना आता है तो वो ट्रेडिंग कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको मोबाइल चलाना भी आएगा ना तो भी आप ट्रेडिंग में मोबाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मोबाइल इज़ जस्ट लाइक का कैरियर है। वो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प करता है, ना कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करता है। समझ रहे हैं? कंप्यूटर और मोबाइल और कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी टूल, वो सिर्फ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन है। आप डायरेक्टली रिंग में जाके ट्रेड नहीं लगा सकते हो। तो ये एक टूल है, अगर आपको चलाना आएगा तो आप थोड़ा अच्छी तरीके से ऑर्डर कर सकते हो, नहीं चलाना आएगा तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आती है बारी हैविंग एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट क्यों है, क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ कि अगर आपकी एज 60 प्लस है और आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है ही नहीं। समझ रहे हैं? आपके पास कौन सा फंड है? आपका जो एंटायर कैरियर में आपने जो सेविंग क्रिएट करी है, जस्ट लाइक अ पीएफ, ठीक है, जस्ट लाइक अ पीएफ, या फिर आपने एक्स्ट्रा मनी जो इन्वेस्टमेंट किया ऑन द लैंड हाउस या फिर एफडीज, वो, और प्लस आपका क्या हो सकता है छोटी मोटी और आपकी गोल्ड सेविंग्स वगैरह। तो आपके पास अब सिर्फ सेविंग्स हैं, उन पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं। आपके पास जो रिटायरमेंट में आपको जो पीएफ ग्रेचुटी या जो भी अमाउंट मिला है वो लिमिटेड है इन द फॉर्म ऑफ लैख, 10 लाख। किसी के पास 10 लाख होंगे, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास 1 CR होंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है यहाँ पे, आप गलत सोच रहे हो। अगर कोई बंदा 1 करोड़ के पैसे, 1 करोड़ से अगर वो रिटायर हुआ है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, ट्रेडिंग में आएगा। तो उसके लिए 1 करोड़ वाले के लिए ना 1 लाख की वैल्यू नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मार्केट का खेल ही ऐसा है कि यहाँ पे लोग पैसे की वैल्यू उसको खोने के बाद समझते हैं। तो उसके लिए 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अपना अकाउंट कैसे स्टार्ट करेगा, कम से कम 5 लाख रुपए अकाउंट डाल के स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब वो 5 लाख रुपए ज़ीरो हो जाएंगे ना, तब उसको थोड़ा सा झटका लगेगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे 5 लाख रुपए लॉस में चले गए, ठीक है ना। तब जाके उसको रियलाइज़ होगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, मार्केट से एक कह सकते हैं एक लड़ाई करेगा कि हाँ यार मार्केट तूने मेरे 5 लाख रुपए ले लिए, अब मेरे को 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं। तो वो रिकवर करने के लिए अनदर 5 लाख रुपए डालेगा।
तो उस ड्यूरेशन में वो कितना सीखता है, कितना नहीं सीखता है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो 5 लाख रिकवर होंगे या नहीं होंगे। अगर उस ड्यूरेशन में उसने कुछ नहीं सीखा, तो वो 5 लाख भी फिर चले जाएंगे। तो ये लाइन जो है ना, एक्स्ट्रा मनी, ये एक्स्ट्रा मनी की लाइन ही आपको सबसे ज़्यादा डुबोएगी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हो, आपके पास जो फंड है वो लिमिटेड है, भले वो हो सकता है ज़्यादा हो इनिशियल वे में, बट आपको उससे आपको बची कुची ज़िंदगी आपको निकालनी है। अगर आप स्मार्टली रिटायर्ड हुए होगे तो हो सकता है आपके पास 2-3 करोड़ हो, अगर आप थोड़ा एवरेज रिटायर्ड होगे तो आपके पास 50-60 लाख रुपए होंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेट अस सपोज आप जॉब कर रहे हो, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आप 50,000 मार्केट में लॉस कर लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले महीने 1 लाख रुपए आपको सैलरी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे तो आपका फंड लिमिटेड है ना। ओवर द डेज के साथ जैसे जैसे आप लॉस करते जाओगे, वो पैसा कम ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं किसी भी एंगल में। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप डिफरेंट फील्ड में काम करते थे, जस्ट लाइक आप आईटी में काम करते थे, रेलवे में काम करते थे, या आर्मी में काम करते थे, या पुलिस में करते थे, बैंक में करते थे, या किसी भी ऐसे फील्ड में काम करते थे जहाँ पे ट्रेडिंग का कोई रोल नहीं था, और फिर आप रिटायर होकर ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो आप बहुत ही आपके कम चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रॉफिट और लॉस बियर। बियर तो आप कर ही नहीं पाओगे, ध्यान रखो। लॉस होगा, उल्टा ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। प्रॉफिट होगा तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट में आप ओवर द नाइट दूसरे तीसरे दिन में वो प्रॉफिट दोबारा से मार्केट में डाल दोगे। ठीक है ना? ये चीज़ तो भूल जाओ, क्योंकि ये चीज़ तो ओवर द 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती है कि प्रॉफिट और लॉस में माइंड कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है ना? हमें लॉस कितनी जल्दी काटना है, प्रॉफिट में कितनी देर तक बैठना है, कहाँ टारगेट आएगा, कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितने लॉस हमने किया, लॉस को अगर कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो कहाँ पे स्टॉप करना है। ये चीज़ बिना एक्सपीरियंस के आपको ट्रेडिंग में आ ही नहीं सकती है। कम से कम 3 साल लगेंगे। वो कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा। वीडियो भले कितना लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि आ, अगर लॉस होता है तो क्या एनएससी और सेबी को रिफंड के लिए बोला जाएगा कि मैं 60+ हूँ। देखो, एनएससी, सेबी, बीएसई, ये जस्ट लाइक का एक बॉडी है। ठीक है ना? जस्ट लाइक का एक दुकान है। दुकान पे जाना या ना जाना आपका डिसीज़न है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि लिकर की दुकान होती है, शराब की दुकान होती है, वहाँ पे बंदा अपनी मर्ज़ी से जाता है। जो नहीं जाता वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, और जो जाता है वो अपनी मर्ज़ी से जाता है। शराब वाला आपको कभी नहीं बोलता कि मेरे पास आ और दारू खरीद और पी और नाले में गिर, या एक्सीडेंट हो या तेरे को। जिसको ये समझ है कि मेरे को कितनी शराब पीनी है, कितनी लिकर कंज्यूम करनी है, जो उस चीज़ को झेल सकता है, वही दुकान पे जाता है, उतनी ही पीता है जितनी उसको समझ में आती है। और बहुत से होते हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वो दबा के पीते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट होता है, कोई नाले में गिरा मिलता है, कोई घर पे बच्चों से लड़ रहा होता है, बीवी से लड़ रहा होता है। तो ये चीज़ आपके लिए समझदारी की बात है। तो इसमें सेबी और आरबीआई और एनएससी का कोई रोल नहीं है, वो एक दुकान है, दुकान पे जाना ना जाना आपका डिसीज़न है। ठीक है ना? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है? I am more than 60 years of age. Share trading has now become an intellectual task. Senior citizens can very well do it. देखो, मैं बताता हूँ। ओवर द एज के साथ आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ना, सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, कहाँ पे आपका रिस्क है, कहाँ पे रिवॉर्ड है, ये ओवर द टाइम के साथ बॉडी वीक होती जाती है। जब आप 60 पे पहुंचते हो ना, तो आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती, उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती कि आप माइंड को उतने पंप के साथ, यानी उतनी पावर के साथ यूज़ कर सको। ठीक है ना? हो सकता है आपको दिखाई नहीं देता हो सकता है आपको जो कैंडल स्टिक का पैटर्न्स है वो समझ में नहीं आता हो, आपको मार्केट की नॉलेज समझ में नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो, क्योंकि मार्केट में एक एक सेकंड में चीज़ें चेंज होती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है ना? तो उतनी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होती है, क्योंकि आप क्या होता है, ओवर द टाइम 15-20 साल काम करके आए हो एक अलग फील्ड का, फिर सडनली आप एक अलग फील्ड में बैठ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है ना? उससे आपका क्या है, एनजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल और अननेसेसरी का फ्रस्ट्रेशन बॉडी में बढ़ता है। तो उस केस में आपके किसी दिन अगर बीपी वगैरह शॉर्ट अप हो गया, तो आप निकल भी सकते हो। ठीक है ना?
तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि 60 प्लस एज के बाद अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। उसके बाद आता है डेट्स वाई ऑल गवर्नमेंट स्टाफ आर रिटायर्ड एंड 60 ईयर। अरे भैया 60 ईयर्स में इसीलिए रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी उतनी एनर्जेटिक नहीं होती है, उनको काम करने में दिक्कत होती है। जब आप वो काम कर ही नहीं पाओगे जिसको ऑलरेडी 20 साल से कर रहे हो, तो ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे जिसको आप न्यू आके ज्वाइन कर रहे हो। भैया रिटायर किया क्यों जा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी अब उतनी कैपेबल नहीं है उनके लिए कि वो आपसे उतना काम करा पाएँ जितना आप पहले कर रहे थे 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में। इसीलिए आपको रिटायर किया जा रहा है। मतलब जो काम आप पिछले 20 साल से कर रहे थे, 30 साल से कर रहे थे, सरकार को भी ये पता है कि अब ये काम ये वाला नहीं कर पाएगा, इसको भेजो घर। और आप आके नया काम सीख रहे हो, उसमें आप कैसे कर पाओगे? समझ में आ रहा है मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ आपको? कि आप 65 ईयर में गवर्नमेंट क्यों रिटायर कर रही है? क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि भैया अभी हमारे काम का नहीं रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, बेकार में तनख्वाह दे रहे हैं हम इसको। जबकि वो बंदा वही काम 30 साल से कर रहा था। बट डॉक्टर एंड प्रोफेसर आर रिटायर्ड इन 65 स्टिल। मतलब जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो 65 तक काम कर लेते हैं। अरे भैया कोई आई सर्जन है या हार्ट सर्जन है, 65 ईयर्स के बाद वो ट्रेडिंग में आएगा तो क्या सक्सेसफुल हो जाएगा? 99% बोल रहा हूँ। वो बच्ची कुची जो कैपिटल होगी ना उसकी अगले 3 साल में ब्लो आउट कर देगा वो। अगर उसमें थोड़ी सी समझ होगी तो जाके वो अपनी कैपिटल को सिर्फ बचा सकता है, डेवलप तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। एक बार वो स्विंग ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में कर भी सकता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इवन ऑप्शन सेलिंग में भी नहीं कर पाएगा क्योंकि लोगों को लगता है ऑप्शन सेलिंग बहुत ईजी है। ऑप्शन सेलिंग भी कोई ईजी काम नहीं है, ठीक है ना। इस स्विंग ट्रेडिंग में एक बार वो अपने आप को बैलेंस होके, जस्टिफाई होके कुछ पैसे बना भी सकता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपका लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उस पर रिस्क आपको समझ में आता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन क्या, अभी 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पैसे गायब हो गए। और आधे से ज़्यादा तो जो 60 प्लस की के बाद जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनको तो यही समझ में नहीं आता है कि ऑप्शन ज़ीरो कैसे होता है। ये क्या घंटा ट्रेडिंग कर पाएंगे? ये तो सिर्फ अपने आप को मनोरंजन कर रहे हैं, और 2-3 साल बाद इनके पास मनोरंजन के भी पैसे नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लो कि अगर आप कितने भी स्मार्ट हो, बट अगर आप एक डिफरेंट प्रोफेशन से रिटायर होके फिर ट्रेडिंग में आप घुस रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ को प्लस अपने फ्यूचर को, जो बचे कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में बचे ना, उनको आप बहुत ही गलत जगह ले जा रहे हो। समझ रहे हो? उनको आप एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में डालने वाले हो। ये चीज़ आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतनी बेस्ट है, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी लाइफ सेटल्ड है, जस्ट लाइक मान लिए डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, या फिर इंजीनियर्स हो गए, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब से 50% भी सेटिस्फाइड हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप बिना ट्रेडिंग के भी बहुत अच्छे पैसे बना लोगे। आप एक एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, किसी भी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर लो, 15-20 साल चलाओ, बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है, आपकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख 3 लाख रुपए है, एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका कुछ पार्ट आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, कुछ 20-30 हज़ार रुपये ट्रेडिंग में डाल दीजिए। इस तरीके से आपको अपनी बैलेंस करना पड़ेगा और अपना पूरा रिस्क रिवार्ड रेशो डिफाइन करना पड़ेगा ईच एंड एवरी सेक्टर्स में, ठीक है ना। आपको म्यूचुअल फंड के लिए अपनी एसआईपी लगा लीजिए, स्टॉक्स के लिए एसआईपी लगा लीजिए, और ट्रेडिंग के लिए आप थोड़े बहुत पैसे से काम कर लीजिए, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स बच रही है, यानी एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है तो आप उन दिनों में करो जहाँ पे आपके पास फुल एनर्जी है, आपको पता है यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं दूसरा कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पे आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, चश्मा इतना मोटा लगा हुआ है, पेट इतना फूला हुआ है, दुनिया भर की हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी फेलियर के चांसेस हाई हैं, वहाँ पे आके ट्रेडिंग मत करो भैया। लिटरली बता रहा हूँ, पछताओगे। और ये नहीं पछताओगे तो 2 साल 3 साल बाद यही वीडियो देख लेना, ठीक है। और इसके बाद मैं किसी से कोई मना नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, बिंदास होके करो भैया, ठीक है ना। मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है कि जिनकी एज 60 या 65 प्लस है वो लोग मत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये मेरी एक ओपिनियन है, मानना ना मानना आपका काम है, ठीक है ना। मान जाओगे अच्छी बात है, मैंने आपको रीज़न भी बता दिए कि क्या क्या रीज़न है क्यों नहीं करनी चाहिए,
ठीक है ना। करने का मेरे पास एक भी रीज़न नहीं है, बट ना करने के बहुत रीज़न है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे हैं, जाएंगे आपके, जाएंगे आएंगे आपके, आएंगे, घर बनेगा आपका, बनेगा घर, बिकेगा आपका, बिकेगा। वो सारी चीज़ें आपकी होंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मेरे प्रॉफ़िट और लॉस से किसी को फ़र्क पड़ता, ना आपके प्रॉफ़िट और लॉस से मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे तो घंटा किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ़ अपना काम करता हूँ, बात ख़त्म। भैया वीडियो डाला है, लेवल्स दिए हैं, जिनके समझ में आते हैं वो स्मार्टली काम करते हैं, जिनके समझ में नहीं आते वो नहीं करते हैं। अब क्या मैं क्या पर्सनली किसी से लड़ूँगा जाके क्या? भाई व्यूज़ आए ना आए, अगर एक बंदा भी देख रहा है, किसी के काम की चीज़ आ रही है, मेरा काम हो गया, बात खत्म। मैं पिछले 5 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा डेली का शेड्यूल है। एक वीडियो में पिछले ऑलमोस्ट, अगर बात करूँ मार्केट एट 11 का, बहुत रिक्वेस्ट के बाद लोगों ने जब बोला कि लाइव मार्केट में कुछ ऐसा दे दीजिए ताकि आप थोड़ी सी उनको हेल्प मिले, तब मैं मार्केट एट 11 का वीडियो डालने लगा हूँ। जो भी मैं कोशिश करता हूँ 9:30 बजे तक डाल दूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में क्या चीज़ हो सकती है मार्केट में। शाम का वीडियो तो पिछले 5 साल से डल ही रहा है, चाहे कितने भी व्यू आए, चाहे 2 व्यू आए, चाहे 500 व्यू आए, चाहे 5,000 व्यू आए, चाहे 10,000 व्यू आए, वीडियो वही है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी और कैसे काम करती है, देखो। ठीक है, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये मेजर इंडेक्सेस है, डाउ का चार्ट है। मैंने बोला था आपको यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। डाउ जोन्स 700 पॉइंट ऊपर खुला था, ठीक है, देख रहे हो, 34,703 का हाई है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगाऊँ, हाई कितना है आपको दिखेगा, 34,703 का। लो कितना बन गया है, 33,900 का लो बन गया है। 800 पॉइंट ऊपर से गिर गया है। जबकि यूएस इन्फ्लेशन डाटा कितना आया है, 7.1। जबकि लास्ट टाइम यही डाउ 850 पॉइंट भागा था जब यूएस डाटा इन्फ्लेशन आया था 7.7 का। मतलब 7.7 से 7.1 आई है, इसको तो 800 पॉइंट ऊपर भागना था ना। जबकि ये 100 पॉइंट नेगेटिव काम काज कर रहा है। ठीक है, नैस्डैक की बात करूँ तो ये नैस्डैक यहाँ पे अभी क्लोज नहीं हुआ है मार्केट, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है 300-400 पॉइंट नीचे फेल दें। ठीक है, ये देखो नैस्डैक कहाँ खुला था, 12,144 और 11,760 पे ट्रेड कर रहा है। 3.5% ऊपर खुला था, सिर्फ आधा परसेंट रह गया, 3% ऊपर से सेल ऑफ हो चुका है। ठीक है ना, मतलब अच्छी खबर पे भी मार्केट ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है ऊपर से, यूएस मार्केट। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझने में टाइम लगता है कि कभी कभी पूरी ख़राब खबर पे भी मार्केट भाग सकता है और अच्छी खबर पे भी गिर सकता है। अब ये चीज़ आपको समझने में कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है 5 मिनट में समझ में आ जाएगी? जब 5 साल आप पूरी पूरी घिसाई करोगे ना मार्केट में बैठ के 9 से 3:30 बजे तक, तब आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, मार्केट कैसे प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है ना, ये देखो, नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ, ब्रेकडाउन गया, सेम लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, अनदर ब्रेकडाउन, फिर रेजिस्टेंस सेम लेवल पे, अनदर ब्रेकडाउन, पूरा ट्रेंड नेगेटिव बन गया। समझ रहे? तो ये चीज़ समझने में आपको टाइम लगेगा, और जब आप 60 के एज पे जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तब आप इस चीज़ को करने की कोशिश करोगे, तो आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, तब जाके आप समझ पाओगे। ठीक है ना। और 3 साल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक महीने में अराउंड आपके 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर मैं 20 का एवरेज लेके चलता हूँ तो एक साल में आपको करीब 240 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, जिसमें 240 में से 120 ट्रेडिंग सेशन तो कंसोलिडेशन में निकल जाएंगे, जिसमें मार्केट 50 से 60 पॉइंट मूव करेगा बस। ठीक है, उसमें आप वैसे कुछ नहीं सीख पाओगे क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या सीखोगे क्या? पर ठीक है, अब आपके पास बचे कितने, 120 दिन। 120 दिन में से ऐसे दिन होंगे जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी दिखाया ना, डाउ गैप अप खुला और गिर गया। ठीक है ना, ऐसे दिन होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, कभी कभार मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है, तो मेरे को ये प्राइस एक्शन देखना है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे को बार बार मिल सकती हैं, यहाँ पे मेरा पैसा बनता है। ठीक है, तो 50-60 ट्रेडिंग सेशन होंगे जो इस टाइप के होंगे कि बड़ा गैप डाउन खुला, रिकवर हो गया, जैसे जस्ट लाइक कल का ट्रेडिंग सेशन था, गैप डाउन खुला, रिकवर हो गया, शॉर्ट अप कर गया निफ्टी।
ठीक है ना, पूरा 150 पॉइंट नीचे रिकवर हो गया, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, बट ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप कल मार्केट में बैठो, परसों आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करोगे, ऐसा गैप अप खुलेगा, आपको लगेगा अरे बहुत अच्छी खबर आई है, लब बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो। पता लगता है एंड ऑफ द डे तक वो कॉल 80% ड्रॉप हो जाती है। ठीक है ना, तो कितने दिन बचे आपके पास, 120 दिन। 120 दिन मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तब आपके 360 दिन होते हैं। यानी 3 साल आपको लगेंगे ये चीज़ समझने में कि मार्केट किस किस सिनेरियो में कैसा कैसा रिएक्ट कर सकता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतने ही लगेंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यंग एज में, जैसे 28-29 साल में इंजीनियर्स वगैरह होते हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो चीज़ ये पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं। कुछ लोग लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस लगता है, लाइव मार्केट में देखनी पड़ती हैं चीज़ें, तब जाके आपको रियलाइज़ होती है। तो मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है 60+ वालों के लिए। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी है ओवर द ईयर 8-9 साल मार्केट में काम करके, कि कैसे कैसे लोग हैं। जैसे लास्ट मंथ एक आईटी इंजीनियर थे, वो शायद इन्फोसिस में काम करते थे। 12 लाख की सेविंग्स जो उनकी 10 साल में क्रिएट हुई थी, उन्होंने 8 महीने में ब्लो आउट कर दी थी। 8 महीने में ब्लो आउट हो गई पूरी सेविंग्स। राइट नाउ पछताने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन अच्छी बात है, इन्फोसिस में जॉब करते हैं, 1 लाख प्लस सैलरी है, काम कर रहे हैं, दोबारा से सैलरी, दोबारा से सेविंग्स क्रिएट कर लेंगे। बट आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं है, तो फिर क्यों रिस्क ले रहे हो, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर गलती से चले गए, मान लीजिए 30-40 लाख के फंड से आप रिटायर्ड हुए और 15-20 लाख चले गए उसमें से, फिर क्या करोगे। पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और 60+ पे तो दुनिया भर की वैसी बीमारियां लगी होती हैं, पता ही नहीं लगता कब कौन से हॉस्पिटल में लेटना पड़ जाए, कितना बिल आएगा। मेडिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है राइट नाउ कि अगर आप कहीं मेदांता जैसे हॉस्पिटल में 10-12 दिन लेट गए तो 15-20 लाख का बिल कब थमा देगा वो पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो समझ लो घर बार सब बिक जाएगा। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे आपके हैं, आपको उसको बढ़ाना है, क्या करना है वो आपका डिसीज़न है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो आएगा वो आप ही फेस करोगे। बट मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह ये ऑलरेडी सेम काम कर रहे हैं। अगर आप 15, मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हो 60 के बाद आप रिटायर हो रहे हो, पर पिछले 20 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, मरते दम तक करो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ना मार्केट में क्या कैसे होता है। बट आप 20 साल से एक टीचर थे, आप रिटायर हुए, उसके बाद आप आके ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो एक गलत डिसीज़न है। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। आप अगर एक अदर प्रोफेशन से आके आप मार्केट में आ रहे हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस में आ रहे हो। ठीक है ना, और ज़्यादातर लोग तो इसको बिजनेस समझते भी नहीं है। इनको लगता है लॉटरी की टिकट, आज 10 का खरीदो, कल 100 हो जाएगा, बेच देंगे। बट वो 100 एक बार होता है, लेकिन ज़ीरो 1000 बार होता है। और वो 10 का 100 कब हुआ, आपने उसमें कितना कमाया, ये कभी नहीं पता चलता। वो 10 का 20 पे ही आप बेच दोगे, जबकि वो दिखा 100 पे है। और मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ईच एंड एवरी डे आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने ट्रेड डाली, 10 पे ख़रीदा, आपने 50 पे बेच दिया, शाम को पता चला वो 250 पहुँच गया, फिर पछताओगे, कहोगे यार बड़ा पैसा बन सकता था। ठीक है, 100 पे ख़रीदा, ठीक है, 100 पे ख़रीदा, ओवर द नाइट ले गए, आपको लग रहा था ज़ीरो हो सकता है, अगले दिन मार्केट गैप डाउन गैप अप खुल गया, पता लगा 100 का 10 रह गया, फिर पछताओगे। ठीक है, किसी दिन आपको लग रहा था मार्केट शॉर्ट अप कर सकता है, आपने ट्रेड ही नहीं डाली, फिर पछताओगे। हर एक पॉइंट पे रिग्रेट के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में आप क्या कहते हैं, मार्केट के साथ लड़ाई करने के बाद जब चीज़ें सीख जाते हो, तब आप कुछ वर्ड सीखते हो, जस्ट लाइक अ रिस्क रिवर्ड रेशो, प्रॉफिट और लॉस में कैसे हमारा मार्केट माइंड सेट काम करना चाहिए, रिस्क रिवर्ड रेशो में कौन सी चीज़ फेवरेबल होती है जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है, रिस्क और लॉस को कम करती है। जब ये वर्ड आप सीख जाओगे ना, तब आपको मार्केट की नॉलेज असली समझ में आती है। और 60 के प्लस के बाद आपको ये नॉलेज थोड़ी सी बहुत मुश्किल से सीखने को मिलेगी, आपका माइंड उतनी तेज़ी से ग्रैब नहीं करेगा वो चीज़ें। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो आधे घंटे का हो गया है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, बट जो लोग देखेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे आगे कोई साइकोलॉजी के बारे में, बट फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।
और कुछ भी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से भी नहीं है, ना 60 वालों के पास, ना 20 वालों के पास, ना 25, ना 30। जिसको जैसा काम करना है करते रहो, बट मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने बता दिया है कि कौन कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जयराम जी की। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।